एक कुत्ते और एक मुर्गे में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ उठते बैठते, खाते पीते और बातें करते थे। एक बार वे दोनों जंगल में गए और बैठकर बातें करने लगे। वे बातचीत में इतना खो गए कि उन्हें शाम होने का भी पता नहीं चला। शाम हो गई मगर बातें ख़त्म नहीं हुईं। इसी प्रकार रात घिर आई। अब वे एकदम से चौंके। मुर्गा घबराकर बोला, अब क्या किया जाए? बातों ही बातों में सूरज डूब गया और देखो आसमान पर चांद निकल आया है। अब रात में हम घर कैसे जाएंगे? अरे इसमें घबराने की क्या बात है? तुम उस डाल पर जाकर बैठ जाओ और मज़े से नींद का आनंद लो। कुत्ते ने लापरवाही से कहा। मैं भी उस पेड़ के नीचे डेरा डालकर खर्राटे भर लेता हूँ। दूर से मैं तुम्हारे पेड़ पर नज़र रखूँगा कि कोई जंगली जानवर तुम्हारा अहित करने के लिए पेड़ पर न चढ़ने पाए। सवेरे घूमते घामते घर पहुँच जाएंगे। मुर्गे ने उसकी बात मान ली। वह एक पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा और सो गया। कुत्ता भी एक दूसरे पेड़ के नीचे तने से सटकर सो गया। सवेरा हुआ। सबसे पहले मुर्गे की आंख खुल गई और अपनी आदत के अनुसार उसने रोज की तरह बोलना शुरू किया। मुर्गे की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। सारे पशु हैरान हुए कि आज जंगल में मुर्गा कैसे बोला, कहाँ बोला। मगर एक चालाक गीदड़ ने दिशा का अनुमान लगा लिया कि मुर्गा किधर है। वह दौड़ा दौड़ा उस पेड़ के करीब आया और मुर्गे को देखकर मन में सोचने लगा कि वाह, आज तो बड़ी अच्छी सुबह हुई है। आज बढ़िया सुबह से नाश्ता बढ़िया मिल गया। आज इस मुर्गे की टांग खाने में मज़ा आएगा। बस थोड़ी चतुराई की ज़रूरत है। यह सोचकर पेड़ के नीचे आकर वह बड़े ही मीठे स्वर में बोला, वाह मुर्गे भाई, तुम्हारा मीठा गाना सुनकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। बात दरअसल ये है कि मुझे भी कुछ गाने का शौक़ है, मगर मेरी आवाज़ तुम्हारे जैसी मीठी नहीं है। भाई ज़रा नीचे आकर मुझे भी मधुर गाना गाने के 2-4 आइडिया दो। अपनी तारीफ सुनकर मुर्गा फूला नहीं समाया। मगर वह इतना भी बुद्धू नहीं था कि गीदड़ के कहने में आकर पेड़ से उतर आता। उसने फौरन गीदड़ की मनसा भाप ली और बोला, तुम्हारा कहना तो ठीक है गीदड़ भाई, ठहरो, मैं अभी नीचे आकर तुम्हें गाना गाने की बारीकियां सिखाता हूँ। जरा एक काम करो, मेरा एक मित्र एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वह बाजा बजाएगा और हम दोनों मिलकर गाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा जब हमारी तान लगेगी। इतना सुनते ही गीदड़ खुशी से उछल पड़ा और लपक कर उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिधर मुर्गे ने इशारा किया था। मगर जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, वैसे ही उसकी नज़र वहां सो रहे कुत्ते पर पड़ी और इसी के साथ उसके प्राण सूख गए। कुत्ते ने उन दोनों की बातें सुनकर पहले ही सावधान हो चुका था और सोने का बहाना किए पड़ा था। जैसे ही गीदड़ करीब आया तो वह उसे देखकर भागने को हुआ, मगर कुत्ते ने झपटकर उसकी टांग पकड़कर चबा डाली। अब तो गीदड़ चीखता हुआ जंगल की तरफ भागा। उसे तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए मुर्गा ने जब देखा तो मुर्गा बोला, अरे ठहरो गीदड़ भाई, ठहरो, जरा गाने का गुर तो सीख लो। कहाँ जा रहे हो? रुको। किसी ने सच ही कहा है कि छल करने वाले के साथ छल करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।